हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं वो पार्ट सेकंड लेके आई हूँ आपके लिए। चैप्टर 5 क्लास 11th मैथ्स। हमने पार्ट 1 में 1 to 7 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आइटा b की फॉर्म में शो करना था। क्वेश्चन नंबर 8 इज 1 माइनस आइटा रेज टू द पावर 4। अब हम क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 1 माइनस आइटा रेज टू द पावर 4। देखो, आपने 4 का कोई फॉर्मूला तो नहीं पढ़ा, a माइनस बी या a प्लस बी का होल स्केयर पढ़ा है, तो हम भी इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस आइटा स्केयर और कंप्लीट का होल स्केयर। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 टू ज़ा 4, तो सेम ही हो गया। अब यहाँ हम फॉर्मूला ओपन करेंगे a माइनस बी का होल स्केयर, a स्केयर प्लस दैट इज़ द आइटा b स्केयर माइनस 2ab एंड होल स्केयर। अब आपको पता है आइटा स्केयर को हम क्या लिखते हैं, -1 माइनस 2 आइटा होल स्केयर। 1 से 1 कैंसल आउट, 2 आइटा स्केयर मीन्स माइनस का स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 आइटा स्केयर। और आपको पता है आइटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो आपका आंसर क्या आ गया, -4। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको बहुत सिंपल है, आपको प्रॉपर्टी ही यूज़ करनी है जो आप आइडेंटिटी यूज़ करते थे 9th क्लास में, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। आपको पता है क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। तो हम फॉर्मूला ओपन करते हैं, a क्यूब मीन्स 1/3 का होल क्यूब प्लस बी क्यूब मीन्स 3 आइटा होल क्यूब, 3 a मीन्स 1/3, b मीन्स 3 आइटा ब्रैकेट a प्लस बी। सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यू आपको रखनी है। अब आप ध्यान से देखो, 1/3 का होल क्यूब 1/27, 3 आइटा होल क्यूब 27 आइटा क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट। इस 3 आइटा की मल्टीप्लाई जब 1/3 से करोगे तो ये वाला 3 भी इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ओनली प्लस आइटा। अब इस 3 आइटा की 3 आइटा से करेंगे तो 9 आइटा स्केयर। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या आया, 1/27 प्लस 27। आइटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, हमने पढ़ी थी ना पिछली वीडियो में, माइनस आइटा प्लस आइटा 9 आइटा स्केयर की वैल्यू -1। अब यहाँ पे देखो 1/27 -9, जो रियल पार्ट था वो अलग कर लिया और जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमने अलग रख लिया। यहाँ सोल्व किया, एलसीएम आपका 27 आ गया 1, 27 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 माइनस 26 आइटा। इसको कैंसिल करने पे -242/27 माइनस 26 आइटा, दैट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आइटा b। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10 इज -2 माइनस 1/3 आइटा होल क्यूब। अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखो, आपको माइनस गिवन है दोनों टर्म में, तो हम पहले माइनस ही कॉमन ले लेते हैं। क्या बचेगा, 2 + 1/3 आइटा होल क्यूब, क्योंकि माइनस की जब क्यूब बाहर आई तो वो नेगेटिव ही बाहर है, माइनस। फॉर्मूला ओपन करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब यहाँ पे देखो, -2 की पावर 3 8, 1/27 आइटा क्यूब, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 टू ज़ा 4 आइटा प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे 2/3 आइटा। सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन आप इसको करके देखोगे, 8 आइटा क्यूब इज़ माइनस आइटा क्यूब इज़ माइनस आइटा प्लस 4 आइटा एंड 2/3 आइटा स्केयर। यहाँ पे देखो बेटा आइटा स्केयर, तो यहाँ पे हो गया 4 आइटा प्लस 2/3 माइनस 1 -8 माइनस 2/3 प्लस आइटा, और यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते हैं तो 4 पॉजिटिव है और 1/27 नेगेटिव है, माइनस 8 3 ज़ा 24 माइनस 2/3 प्लस आइटा 4 × 27 means 108 minus 1/27 minus 24 minus 2 22/3 plus 108 में से 107/27 आइटा। और अब हम इस नेगेटिव को अंदर लेके जाएंगे तो -22/3
minus 107 upon 27 iota. So that is written in the form of a plus iota b. Our next question में क्या पूछा गया हमारे से, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन एक्सरसाइज 11 to 13. क्वेश्चन 11 इज़ 4 minus 3 iota. अब आप देखो कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे क्वेश्चंस का। आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन है आपके पास 4 minus 3 iota। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए स्टेप क्या है कि आपको जो क्वेश्चन गिवन होता है सबसे पहले उसका रेसिप्रोकल लिखना है, मीन्स न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। इसके बाद डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा 4 plus 3 iota अपॉन 4 plus 3 iota। 1 के मल्टीप्लाई 4 plus 3 iota से करेंगे 4 plus 3 iota। यहाँ पे यूजिंग द आइडेंटिटी a minus b a plus b a स्केयर माइनस b स्केयर। तो क्या हो गया 4 plus 3 iota, 4 का स्केयर 16 माइनस 3 3 9 iota स्केयर। बच्चे यहाँ ध्यान से देखना, जो iota स्केयर डिनोमिनेटर में है वो उसकी वैल्यू हम रखेंगे -1, तो वो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, मीन्स 4 plus 3 iota अपॉन 16 plus 9, 4 plus 3 iota अपॉन 25। और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4/25, रियल पार्ट आपने अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट आपने अलग कर दिया। दैट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 minus 3 iota। नेक्स्ट पार्ट इज़ पार्ट सेकेंड, जो क्वेश्चन नंबर 12 से हो रही है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन है √5 plus 3 iota, √5 plus 3 iota। सेम स्टेप, सबसे पहले क्या करना है आपको रेसिप्रोकल। सेकेंड स्टेप रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, -3 iota अपॉन -3 iota। ऊपर की 1 से मल्टीप्लाई करी तो √5 minus 3 iota। नीचे a plus b a minus b, दैट इज़ a स्केयर माइनस b स्केयर। तो √5 minus 3 iota। 5 यहाँ से रूट कैंसिल हुआ, 5 माइनस 3 3 9 और आइटा स्केयर की वैल्यू -1। √5 minus 3 iota, 5 plus 9 मीन्स 14। √5 minus 3 iota अपॉन 14। और आप इसको कैसे लिख सकते हो √5/14 minus 3/14 iota। लास्ट पार्ट इज 13, ओनली iota, यू हैव टू गिवन ओनली iota, माइनस iota। अब आप सेम स्टेप, सबसे पहले रेसिप्रोकल, माइनस iota, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, आइटा अपॉन माइनस आइटा स्केयर। और आपको पता है आइटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो आइटा अपॉन +1, तो मीन्स आइटा इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। यू नो दैट ये क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है CBSE बोर्ड में। क्वेश्चन इज़ 3 plus √5 iota। सिंप्लीफाई करना है सिर्फ क्वेश्चन को आपको। 3 minus √5 iota अपॉन √3 plus √2 iota माइनस √3 minus √2 iota। सिर्फ क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना है कि इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। ऊपर ध्यान से देखो a plus b a minus b, यूजिंग द आइडेंटिटी, हम आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा a स्केयर, 3 का स्केयर मैं आपको दिखा सकती हूँ, a स्केयर माइनस b स्केयर। ओके, और नीचे देखो, नीचे आपको क्या दिया गया है, सिर्फ माइनस दिया गया है ब्रैकेट से बाहर, ओपन कर दो, -√3 माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 माइनस रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये देखो आइटा भी है यहाँ साथ में, 5 आइटा स्केयर। √3 से √3 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2√2 आइटा। 9 माइनस 5 आइटा स्केयर की वैल्यू -1, 2√2 आइटा। 9 + 5 2√2 आइटा, मतलब 14/2√2 आइटा। 2 से कैंसिल हो सकते हैं, तो क्या आ गया 7/√2 आइटा। आइटा ऊपर की टर्म में चला हुआ है आपका, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे आपका √2 आइटा और √2 आइटा, 2√2
आयटा। अब यहाँ देखो हम क्या कर सकते हैं इसको कि √2 से मल्टीप्लाई, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करने से √2 से डिवाइड, क्या हो जाएगा 7√2 आयटा। नीचे क्या हो गया √2 इंटू √2 2। सॉरी यहाँ आयटा आपके नीचे की टर्म में है, सॉरी यहाँ पे देखो आयटा आपके नीचे की टर्म में है, तो आप आयटा से भी मल्टीप्लाई करोगे, आयटा से भी डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे हो गया √2 आयटा स्केयर, √2 आयटा स्केयर। तो यहाँ से जब कैंसिल होगा √2 आयटा अपॉन 2 आय, ये आयटा कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, √2 आयटा से हमने मल्टीप्लाई किया, √2 आयटा से डिवाइड किया, तो ये आपका हो गया यहाँ नीचे √2 आयटा का स्केयर, तो यहाँ हो गया आपका 7√2 अपॉन 2 आयटा स्केयर, 2 आयटा स्केयर हो गया आपका। तो क्या हो गया 7√2 आयटा अपॉन आयटा स्केयर की जगह हम क्या रखेंगे -1, तो आंसर आपका आ गया -7√2 अपॉन 2। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, यहाँ ध्यान से देखना बच्चे, आयटा यहाँ पे है, -5 आयटा स्केयर -1 हो गया, नीचे की टर्म में आयटा है तो ये नीचे के ही स्टेप में रहेगा, तो यहाँ हमारा डिनोमिनेटर में बचा √2 आयटा है, इसलिए हमने √2 आयटा से ही मल्टीप्लाई किया और √2 आयटा से ही डिवाइड किया है, तो 7√2 आयटा अपॉन √2 आयटा का होल स्केयर, क्योंकि 2 टाइम्स आ गया, तो रूट का स्केयर जो √2 का स्केयर कैंसिल आउट होके 2 बच गया और आयटा स्केयर इज -1। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, और ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको कुछ भी पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।